जी, अब ये आपका डाटा है जो आपने वहाँ पे लिया था। अगर कैड फाइल देते ना तो ज़्यादा बेहतर था मुझे वैसे। बहरहाल 3D मॉडल्स में गए, एलाबोरेट DTM पे गए। अब इसमें भी आपको मैक्सिमम और जो मिनिमम हाइट है वो दे रहे, इसमें तो डिफरेंस ही नहीं है एक्चुअली ना। ठीक है, देखें ना, सिर्फ 3 फुट का डिफरेंस है। 3 मीटर। हाँ, 3 मीटर सॉरी। तो अब यहाँ पे इसका हम लिख देते हैं फील्ड, DTM का कलर दे देते हैं हम जी कोई अच्छा सा जो कि आँखों को अच्छा लगे। ये इसने ट्रायंगुलेशन की। अब इस पे कंटूर्स जो है वो अब देखते हैं क्या जनरेट होते हैं। इसका हम जो है ना लेवल कम रख लेते हैं ना, कंटूर का जो मिनिमम है वो रख लेते हैं 0.25 मिनिमम, और मैक्सिमम क्या रखें, मैक्सिमम क्या रखें इसका 0.5 कर लेते हैं, नहीं बल्कि 1 कर लेते हैं। यहाँ से इसका जो है वो चेंज कर लेते हैं हम। ये भी रेड हो गया, कर देते हैं यहाँ लेयर्स और ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जनरेट। तो अब ये देखिए बिल्कुल थोड़े से बने हैं, इस जगह पे बने हैं, यहाँ पे कुछ था मेरे ख्याल से, देखे ना यहाँ पे भूसा तो नहीं था। हाँ देखे ना यहाँ पे भी बने हैं। अब इसमें देखते हैं अगर कोई 3D हमारी बनती है तो। थोड़ा सा, अब चूँकि बिल्कुल इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं ये कुछ पॉइंट ऊपर आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। हाँ ये देखें ना, अब ये थोड़े पॉइंट जो है वो चंद एक ये टॉप के पॉइंट्स है, ये देखें। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लेबलिंग करते हैं। इसकी लेबलिंग करने के लिए आप क्या जाएंगे, मेयर्स पे जाएंगे, कंटूर लाइंस, और यहाँ से ऐसे एक लाइन खींची, एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे। अब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसमें ना, वरना आपको ऑटोकैड वगैरह में लेबलिंग के लिए एक एक लाइन के ऊपर जाना पड़ता है। ये तो लाइनें ही कोई नहीं है, अक्सर में तो लाखों के हिसाब से लाइंस होती हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर। अब यहाँ पे आपको बाकायदा लेवल दे रहा है, यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं इसका ताकि हमें पता चले। ये अब ये कंटूर्स चूँकि बहुत करीब करीब है ना, 0.25 पे हमने किया हुआ है 1 फुट पे, तो अब ये स्लोप, अब ये देखें ऐसे ये स्लोप खुद बना लेता है। जब आपने टॉप और बॉटम पढ़ा है ना, तो ये उसके ऊपर 1-1 फुट पे कंटूर खुद बना लेगा ऐसे। अब जाते हैं इसमें हम 3D मॉडल में कैलकुलेशन और वॉल्यूम में। ठीक है, अब वो क्या था 1607 और 1610, हम 1607 मिनिमम मान लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कितना ये हमारा कट बताएगा। कट ज़्यादा होना चाहिए डेफिनेटली। 1607 और रिपोर्ट देखिए, कट वॉल्यूम कितना बता रहा है आपको, 6759 क्यूबिक मीटर। फिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने मिनिमम लेवल दिया। अच्छा, अब आपने ज़रूरी नहीं कि 1607 ही देना होता है, बेसिकली होता है ये कि फील्ड को देखा जाता है। ठीक है, आपने रोड को भी देखना है, आपने वाटर कोर्स को भी देखना है कि उसका लेवल क्या चल रहा है, तो मैंने उस हिसाब से कट करनी है ज़मीन। बेसिकली वाटर कोर्स का लेवल हम देख लेते हैं। इसमें वाटर कोर्स लिया हुआ है ना, इसमें नहीं लिया हुआ। वाटर कोर्स लिया होता ना, हम उसका लेवल देख लेते कि इस फील्ड के अगेंस्ट क्या आ रहा है। तो ज़ाहिर वाटर कोर्स का लेवल ऊंचा होगा, इसका डाउन होगा, तो तब हमारी वो पानी उसके अंदर जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह करके आप किसी भी एरिया, अब ये तो एरिया हमने बड़ा ले लिया ना, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इस एरिया को करें, कौन से वाले का, उसमें ये पड़ा हुआ, उसमें भूसा पड़ा हुआ है, उसमें नहीं पड़ा हुआ। मैं अभी सिर्फ ना भूसा वाली जगह करता हूँ। उसका क्या तरीका होता है, ये एक और ज़रा काइंडली समझ लें इसको। इंपोर्ट किया आपने, पूरा डाटा तो आपने पूरा इंपोर्ट करना है, लेकिन हम बाउंड्री लगाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें सिर्फ उस एरिया का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, जैसे ये है जगह, ये है ना हमारा,
ये है। अच्छा, अब हम इस पे यहाँ पे करेंगे ड्रॉ कॉन्स्टेंट। इसमें ड्रॉ कॉन्स्टेंट का ये फ़ायदा होगा, ये सिर्फ फेस एरिया को ही टारगेट करेगा, या थोड़ा सा फील्ड भी ले लेते हैं मेरे ख्याल से ना, इसके आसपास फील्ड लिया था। ये हो गया पॉइंट, ये और ये ले लेते हैं 3 पॉइंट, लेकिन यहाँ ये रह जाएगा, इसको भी ले लेते हैं। लेवल चेक कर लेते हैं ना। ओके, 1608 ही है इसके आसपास ना, तो हम 1608 रखेंगे। किधर गया अब हमने क्या करना है इस पर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे इसका नाम लिख दिया हमने जी, गुस्सा ही लिख देते हैं। अब इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है आपने। इस पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पे किया, इस पे किया, वापस ला के इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पे 1 पे आ रहा है एंड, इस पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा जी एंड, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट पे ला के एंड करना है, बाउंड्री का एंड। ठीक होगा जी, वो क्लोज पोली लाइन में, ये हम कांस्टेंट बेसिकली बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद गए हम जनरेट, मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशंस आर बोथ नल, द triangulation layers likely to be disabled, activate the triangulation layer on which you want to process the contours। oh sorry, ये जा, हाँ अब ये देखें। और उसके बाद आपने जाना है एलेबोरेट DTM पे, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट का नाम ऑलरेडी दिया हुआ उसने, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, उसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम हाइट बता रहा है। क्रिएट DTM पे गए, ये अब ये देखें उसने सिर्फ उस एरिया को जो हमें चाहिए, उस एरिया को इसने टारगेट किया है। उसके बाद जनरेट पे जाके हम इसको हम कर देते हैं 0.5, ताकि थोड़े बने कंटूर्स। पॉइंट 5 इसका नॉर्मल कंटूर, मतलब आधे मीटर पे, ठीक है। ये इसने कंटूर्स बना लिए। इस पे अब हम कर लेते हैं लेबलिंग, कंटूर्स लेबलिंग। ये जस्ट लाइन आपने खींचनी है और ये वहाँ पे कंटूर्स के लेबलिंग कर लेगा, ठीक है। 1608 का ये 1609 का है, यहाँ पे 1609। और ये अब ये टेक्स्ट साइज़ वगैरह सब छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से स्केल पे जाके आप इसको ये, ठीक है। और छोटा करना है तो इसको आप 1:50 कर लें, ठीक हो गया। ये ठीक हो गया ना। अच्छा, अब ये इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए कहाँ पे जाएंगे? 3D मॉडल्स, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। और इसका जो बेस है यहाँ पे देख लेते हैं ना कि उसका हमारा क्या है। इसमें बेस पॉइंट कौन सा था हमारा? ये ऐसे ही है ना, ये थे यही है शहरियार पे। अच्छा, इस पे क्या लेवल आ रहा है? 1608 या 32। हम इसको कर देते हैं बेसिक लेवल, जो इसका डिज़ाइन लेवल जिसे हम कहते हैं। हम क्या करेंगे? 1608.38 क्रिएट। कट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ रहा है 191.931 क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप लोग किसी जगह का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको जो है आप फुटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो वो आप इस पे जाके